यदि एक दिन की मोहलत मिल जाती 500 और 1000 रुपए के लिए तो क्या होता। ध्यान रखना, देश को पहली बार एक खोपड़ी वाला प्रधानमंत्री मिला है। ठीक है, सारा भारत हिल गया। राजनीति की बात तो लीकेज नहीं हो, इतना प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का तो अर्थ है कि प्रजा को मालूम बने बिना कोई काम हो नहीं सकता। प्रजातंत्र में राजतंत्र का काम हो रहा है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? प्रजा के प्रतिनिधि को तो पता हो, प्रजा को पता ही नहीं हो काम हो रहा है। प्रजातंत्र में राजतंत्र की स्थापना करने वाला एक प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि प्रजातंत्र में भी मौका पड़ने पर राजतंत्र का हथियार उठाया जा सकता है। राजतंत्र, काय के विधायक, काय की विधानसभा। इतना बड़ा निर्णय किसी करेंसी को बंद करना कैसे हो गया बिना विधेयक के? कैसे हो गया बिना उसके? कैसे विधानसभा के बिना सारी भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला देश, आज उसी की जनता, आज रात भर कोई नहीं सोए। कल शाम को 9 बजे मैंने कही आज भीड़ कम क्यों है? भैयावृत्ति में, मेरे भैयावृत्ति में इतने लोग झूमते थे तो मैंने कही आज, मैं तो थोड़ा सा आंख बंद कर लेता, मैंने कही आज हल्का हल्का क्यों लग रहा पैर में। तो मैंने आंख खोल के देखा तो व्यक्ति कम थे, तो मैंने कही शायद कोई किसी ने कहा महाराज नसिया ही खा लिए। है ना, एक एक घर में जाकर के तहलका मचा हुआ है। हमारे धर्म ने पहले ही कहा था राजा के कि वृद्ध राज्यातिक्रम, ऐसे काम मत करो जो कानून के खिलाफ हों। अब किसी नोट पर भरोसा मत करना। रिश्वत लेने वाले लोगों को नोट पर भरोसा मत करना। वे जेब कट रो रहे बेचारे। महाराज कह रहे वो तो मैं नहीं बोल पा रहा हूं। महाराज कह रहे हैं कि स्त्रियों की हालत खराब हो रही है। उन्हें जो तुम्हारे जेब में से 500 निकाल के रखे थे कपड़ों के बीच में छुपा करके, वो कह रहे अब मेरे 500 का क्या होगा? ये ब्लैक मनी, घर घर में भी ब्लैक मनी होती है। यानी आपने हाँ भी कह दिया। अब उनका क्या होगा? अब वो निकाल के देगी कि मेरे पास पति का, तेरे पास आए कहां थे? बोले चुप रहो। सरकार पूछ रही क्या दिखा दिया उसने। तुम लोग कहते हो, एक दिखा दिया उसने कि चाय वाले के पास भी दिमाग है। ढाई साल तक विदेश घूमता रहा, सारी दुनिया लोग कह रहे हैं घूम रहा है, घूम नहीं रहा, वो सारे देश को समझ रहा था। और क्या दिखा दिया सारी दुनिया को। रिजर्व बैंक भी कह रहा है कि मुझे पता नहीं है। ये तो राजतंत्र में होता था, प्रजातंत्र में ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कभी कभी प्रजातंत्र में राजतंत्र की हुकूमत चाहिए। और आज सारी दुनिया को दिखा दिया कि राजतंत्र क्या है और प्रजातंत्र इतना पोला नहीं। पहली बार आज देश को ऐसा प्रधानमंत्री, शायद मुझे दिखता विश्व में भी ऐसा निर्णय नहीं हो जिसमें किसी करेंसी को बंद करने के लिए मात्र 8 बजे तो किया, 12 बजे बंद। अब रात, और वो भी शाम को घोषित किया। पता करो मोदी का कोई ना कोई गुरु बनिया होगा। ये अकाल उसमें कहां से आई? आ ही नहीं सकती।
ये अकल दुनिया में किसी के पास आ नहीं सकती। ऐसी अकल तो किसी ना किसी बनिए के पास है। और उस तो अभी आचार्य जी के दर्शन करके आया है, शायद अकल आ गई हो। सबको एक अचंभे में डाल दिया कि ऐसा भी हो सकता है। आज हर व्यक्ति सोचने लगा कि ये नोट किस दिन कागज बन जाएंगे। शाम को नोट रख के सोया है और सुबह वो क्या निकला है, बच्चों ने दिखा दिया कि 500 नोट में लोग मूंगफली खा रहे हैं। अब बाहर सब में आया है ना, वो जो दिखा गया बच्चे, महाराज जी ये हो गया, 500 नोट की हालत ये हो गई। अधिकार सरकार चाहे तो 500 नोट को एक कागज बना दे, 1000 नोट को कागज बना दिया, जिसके लोग मरते थे। ये हमारे जैनाचार्य ने पहले ही कहा था। लेकिन इसमें गलती जनता की नहीं है। आप टैक्स इतना अनाप शनाप लगाते हैं, जनता क्यों नहीं बेईमान होगी। एक बार मैंने कहा था राजनेताओं से, जनता को बेईमान बनाने के लिए आप लोग अपराधी हैं। आप इतना टैक्स लाद देते हैं, 45%, 50%, 40%। अगर 50% का टैक्स कोई मजाक है, सारे टैक्स हटा करके प्रोडक्शन पे 10% का टैक्स लगा दिया जाए, कोई 2 नंबर का 1 पैसा नहीं बचेगा। और इतना पैसा आएगा कि देश संभाल नहीं पाएगा देश का। बस इतनी कमी हो जाएगी, नेताओं को घोटाले का मौका नहीं मिलेगा। हर चीज में चेक सिस्टम कर दो, खत्म बात हो गई। कोई कमाएगा तो, और 10% में क्या लगना। यहां तक कि 20% तक भी जनता देने को तैयार है, लेकिन 50% देने में व्यक्ति के अच्छे लोग, बेईमान लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे लोग कहते महाराज मैं कहां से दूं, 1 करोड़ का 50 रुपया 45 उनको दे दूं, क्या बचाएगा खाने में। नीतियां सुधारना पड़ेगी। मैं मोदी जी को आज राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार के तुमने कुशलता से कालाबाजारी के ऊपर धावा बोला है, बस इसी प्रकार से किसी दिन इस टैक्स पद्धति पर भी धावा बोल करके हमारी देश की जनता को सुख की नींद सुलाओ। आज तुमने देश की जनता की रात भर नींद हराम की है, तो ऐसा भी फरमान जारी करो जिससे हमारे भारत की जनता किसी रात में सुख की चैन सो सके। एक पक्ष ही नहीं होना चाहिए। कितने गरीब पिसेंगे आज, और ज्यादा मार तो गरीबों पे ही पड़ना है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों पे नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो सब सरकारी नौकरों पे नहीं पड़ना, उनका तो सब बताते हैं कि रिश्वत वाली आत अलग है। तो कानून बनना चाहिए तो दोनों पक्षों को। मुझे विश्वास है जब ये अकल जिसने दी है तो दूसरी अकल भी वो उसे देगा, यदि जनता का हित चाहेगा तो। होना चाहिए। देश को हमें दुखी नहीं करना है, देश का शोषण नहीं करना है। नेता का अर्थ है प्रजा का सुख कैसे हो। हमें चुनाव का एजेंडा पूरा नहीं करना है। लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि कालाबाजारी का अर्थ लोग समझते थे स्विट्जरलैंड बैंक के खातों का पैसा यहां लाएगा। लोगों को क्या पता था कि हमारी तिजोरी पे धावा बोलेगा। लोग बड़े खुश थे कि कालाबाजारी का, वोटरों को यह मालूम नहीं था कि हमारी तिजोरी पे धावा बोलेगा 500 और 1000 रुपए का। हाँ, वही कहता था विदेशी पैसा लाएंगे, हक्का बक्का है। बंधुओं, जैन दर्शन पहले कहता था राजा पर कभी विश्वास नहीं करना, राजा के सदा अनुकूल चलना, विरुद्ध राज्यातिक्रमण। क्योंकि राजा के विरुद्ध चलने पर वो कोई भी कानून लागू कर सकता है। उसके अनुकूल अपना व्यवस्था बनाओ, अपने दोनों को कहा। राजा को प्रजा के अनुकूल होना चाहिए और प्रजा को राजा के अनुकूल होना चाहिए। इसलिए अपने घर में, अपने यहां जिंदगी में एक डर, कानून का डर, कोई कुछ नहीं कर पाया।
सब 500-500 रुपया लिए घूम रहे हैं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी 1 साल से मेरा उधारी नहीं देता था, कल 9 बजे फोन आया, भैया अपना पैसा ले जाओ। उधारी वसूल हो रही। चतुर्मास कमेटी की बोलियां जल्दी आ जाएंगी। 500-500 1-1 रुपए, तो कमेटी के लिए मैं क्या करूं? अभी एक यात्री ने कहा महाराज जी होटल पे गया, अब मैं जो यात्रा में उनकी फजी थी, यात्रा में जो चल रहे बड़े नोट लेके चलते हैं पराया, वे चाय पीने को पैसा नहीं, होटल में 500 ले जाओ। तो वो कहता भैया आपको चाय पीना है तो फोकट में पी जाओ। एक होटल वाले ने फोकट में चाय पिला दी, बोले 500 रुपया तो नहीं लूंगा। इसने कहा भाई तू 500 पूरे रख ले, बोले मुझे 500 रख के करूंगा क्या कागज का। यानी कानून में इतनी ताकत होती है कि सारे भारत की जनता को, 1 अरब जनता को हिला दिया, सकते में रख दिया, और सारी जनता की नींद हराम हो गई। इसका अर्थ है भय एक बहुत बड़ी चीज होती है। तुम भी अपनी जिंदगी में कहीं एक स्थान पर डरना, आप अपनी गृहस्थी बनाते हो, किसी एक का डर रखना, बस एक का डर रखना।